नमस्कार दोस्तों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आज की इस क्लास में हम मैथ का मैराथन क्लास लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इस क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आप जो है केवल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मुझे एक रिव्यू दीजिएगा कि लास्ट में कैसा लगा आपको। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी फिजिटेट की तैयारी कर उनको भी ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनके लिए भी बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला से 3.14 के ऊपर बार का मान क्या होगा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऐसे टाइप से अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे समझिएगा। देखिए आपका 3.14 है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको मैं 3 + 0.1 और 4 के ऊपर हम बार इस प्रकार से लगा देंगे। अब आपको यहाँ पर देखिए सब में आपके ऑप्शन में देखिए सब में 3 कॉमा है। 3 को हम कुछ नहीं करेंगे, जो काम करेंगे आपका यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं 3 प्लस संख्या क्या है आपका 1 और 4। तो यहाँ पर 1 और 4 लिख लेंगे। किस पर बार नहीं लगा है तो आप बोलिएगा 1 पर नहीं लगा है। तो आप क्या करेंगे, 14 में 1 माइनस करेंगे, फिर बटा में फिर आप नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए कितने पर बार लगा है तो बोलेगा आप एक संख्या पर बार लगा है। जितने संख्या पर बार लगा रहता है उतना आप 9 लिखेंगे। तो यहाँ पास 1 पर लगा है तो आप यहाँ पास 9 लिखेंगे एक बार। किस पर बार नहीं लगा है 1 पर, तो यहाँ पास आप एक 0 लगा देंगे। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 14 में से अगर एक जाए कितना बचेगा, 13 बचेगा और बटे में आपका 90 इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा 3, 8, 9 और 100 का औसत मान अगर 6 है तो 100 का मान क्या होगा हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। क्या हो जाएगा, 3 + 8 + 9 + 100 कितने संख्या है जी आपका यहाँ पर, तो आप बोलेगा टोटल आपका 4 संख्या है। 100 को भी इसमें शामिल किया गया है तो 4 हो जाएगा। बराबर इनका औसत कितना है तो आप बोलेगा 6 है। चलिए सब जोड़िए इनको, कितना हो जाएगा 8 8 दूना 16, 16 में 4 जोड़ें कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस आपका 100। ये 4 यहाँ पर भाग में उधर जाएगा, किसमें बदल जाएगा गुना में। तो 6 चौके आपका 24 हो जाएगा। तो 24 में अगर 20 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलना है तो किस प्रकार से प्रतिशत में बदला जाता है अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले आप जो है भिन्न को लिख लीजिए। यहाँ पर 3/16 प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे आप यहाँ पर इनका गुना 100% से कर देंगे। चलिए कर दीजिए। तो 16 मतलब किससे जाएगा, 4 से, 4 चौके 16। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 25 तिया आपका 75, नीचे में आ जाएगा आपका 4। चलिए इनको सॉल्व कीजिए। 4 एक काम 4, कितना बचेगा आपका 3 यानी कि 35 बन गया। 4 अट्ठे आपका 32 यानी कि आपका यहाँ पर 3 बचेगा। फिर आप दशमलव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो 20 बन जाएगा। 4 पंचे आपका 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा 18.75 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा यदि A/B/C बराबर 2/3/4 है तो आपको यहाँ पर A/B/B/C/C/A का मान क्या होगा हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है आपका A/B/B/C और आपका C/A इस प्रकार से दिया गया है। अब आपका A का मान कितना है तो आपका 2 है, B का मान आपका 3 है, C का मान आपका 4 है। जहाँ जहाँ पर A लिखा है वहाँ पर आप क्या करेंगे, A की जगह पर 2 रखेंगे। जहाँ पर B लिखा है वहाँ पर आप 3 रखेंगे। ठीक उसी प्रकार से B का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। C का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ पर आप 4 कर लेंगे। C का मान कितना है यहाँ पर 4 और A का मान आपका यहाँ पर 2 है। देखिए जो आपका अनुपात है यहाँ पर किस में है, ये भिन्न में है। इसको हमें सिंगल में बदलना होगा। तो किस प्रकार से करके सिंगल में बदलेंगे ध्यान समझिएगा। तो देखिए जो आपका नीचे में क्या क्या संख्या दिया गया है तो आप बोलेगा 3 दिया है, 4 दिया है और आपका यहाँ पर 2 दिया है। अब इन तीनों को हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 एलसीएम आया तो सबको में क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर ही कर देंगे, 12 का गुना यहाँ भी करेंगे, 12 का गुना आपका यहाँ भी करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 3 चौके 12, तो 4 में 2 गुना करेंगे तो 4 दूना आपका 8 हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 छक्का 12, तो 6 चौके आपका 24 हो जाएगा। नंबर 5 32 छात्रों के एक समूह में औसत वजन 18.5 किलोग्राम था। जब 4 छात्र ने समूह छोड़ दिया तो औसत घटकर आपका 15.5 किलोग्राम रह गया है। उन 4 छात्रों का आपको औसत वजन क्या होगा किलोग्राम में, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है अच्छे समझिएगा। देखिए
कितने छात्र थे आपके? पहले 32 छात्र थे। 32 छात्र थे तो इनका औसत वजन कितना था? तो आप बोलिएगा 18.5 केजी था। लेकिन 4 छात्र समूह छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि 4 छात्र यहाँ से चले गए, तो 32 में से अगर 4 चले जाएंगे कितने छात्र आपके बचेंगे? तो आप बोलिएगा 28 छात्र। तो 28 छात्र बचे तो कितना इनका औसत वजन हो जाता है? तो आप बोलेंगे 15.5 किलो हो जाता है। ठीक है, देखिए तब इनका औसत क्या हो जाता है? ये हो जाता है। कहने का मतलब ये है, पहले इनका औसत कितना था? 18.5 किलो, लेकिन अब कितना हो जाता है? 15.5 किलो। यानी कि कितने का अंतर आया जी यहाँ पर? तो आप बोलिएगा यहाँ पर 3 का अंतर आया। तो कितने पर आपका प्रभाव पड़ेगा? तो 32 छात्रों पर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 32 लिख लेंगे। कितने छात्रों के जाने पर आपका 3 का मतलब अंतर आया है? तो आप बोलेगा 4 छात्रों के समूह छोड़ के जाने पर 3 का अंतर आया है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर 4 का यहाँ पर भाग कर देंगे। 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा। 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 दिया 24 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? 24 को यहाँ पर प्लस कर देंगे। चलिए प्लस कर दीजिए। कितना हो जाएगा? यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके समूह का जो वजन है, मतलब जो 4 छात्र हैं उनका औसत वजन कितना हो जाएगा? 39.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, 0.2323 आपको इसको भी में परिवर्तित करना है। तो कैसे परिवर्तित करेंगे अच्छे समझिएगा। देखिए आपका जो 2-3 है वो क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसको 0.2 और 3 के ऊपर इस प्रकार से मैं बार लगा दूं। बार का मतलब क्या होता है? ये जो दोनों संख्या है वो लगातार आगे रिपीट हो रहा है, इस कारण से हम यहाँ पर बार लगा दिया है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था? जो संख्या है आपका 23, उसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। कितने संख्या पर आपका बार लगा है? 2 संख्या पर। तो हम यहाँ पर 2 9 लगा देंगे, 1 और 2। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23/99 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 980 रुपये है, तो 11 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? आपको यहाँ पर बताना है। देखिए 7 वर्षों के लिए आपका साधारण ब्याज कितना है? 980 रुपये है। क्वेश्चन में आपको 11 वर्ष का बताना। सबसे पहले हम 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लीजिए। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? चलिए भागिए 7 में इसका। 7 काम 7, कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 2, यानी कि 28 बन गया। 7 चौके 28, 7 शून्य शून्य, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? आपका 140 रुपये हो जाएगा। तो 11 वर्षों का पूछा गया है, तो क्या करेंगे? 140 में आपको 11 का मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 11 11 चौके 44, हाथ में आई 4, 11 कम 11, 11 में 4 को ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 15 और आपका 1 0। तो इस प्रकार से 11 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1540 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, श्रीकांत ने 10% की छूट देकर माइक्रोवेव बेचा और 35% लाभ अर्जित किया। माइक्रोवेव की चिन्हित कीमत यानी कि अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कितना है? आपका 18,000 रुपये है। उसके द्वारा अर्जित किए गए लाभ को आपको यहाँ पर बताना है, कितना उन्होंने यहाँ पर लाभ अर्जित किया है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है? श्रीकांत ने 10% छूट देकर, मतलब आपका यहाँ पर सीपी और आप यहाँ पर एमपी का मतलब मार्क प्राइस का अनुपात यहाँ पर बना लेंगे। सीपी यानी कि आपका जो भी पैसा था उस पर कितना परसेंट का छूट देता है? 10%, यानी कि हर चीज़ अपने आप में कितना रहता है? 100%। उसमें से अगर 10% का छूट दे देगा तो कितना कितना बचेगा इसके पास? तो आप बोलेगा 90 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए मतलब कितना 35% लाभ अर्जित किया। किस पर अर्जित किया है? आपका एमपी पर किया, मतलब मार्क प्राइस पे किया है। हर चीज़ अपने आप में 100 होता है, 35 अधिक भी बेचेगा, यानी कि कितना में बेचा होगा? वो आपका 135 में बेचा होगा। चलिए और सॉल्व होगा तो और सॉल्व कर दीजिए। 35 मतलब 45 दूना 90, ठीक है। 45 दिया 135, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है? आपका मार्क प्राइस है। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। माइक्रोवेव की चिन्हित कीमत कितना है? आपका 18,000 रुपये है। यानी कि आपका अंकित मूल्य कितना है जी? आपका 18,000 रुपये है। तो 18,000 जो है किसके बराबर है? तो आप बोलिएगा 3 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? तो ये जो है आपका 6,000 के बराबर होगा। यहाँ से हम आपका यहाँ कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सीपी का मान कितना है जी? तो आप बोलिएगा 2 है। तो मैं 6,000 में आपका 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 दूना कितना हो जाएगा? आपका 12,000 रुपये इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है? उसके द्वारा अर्जित किए गए लाभ को आपको रुपए में बताना है। देखिए जो आपका श्रीकांत है वो 12,000 रुपये की चीज़ को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचता है? तो आप बोलेगा 35%, यानी कि आपका 35 बटे ये आपका 100 ये हो जाएगा। 0 से 0 चला जाएगा। चलिए इनको गुना कीजिए।
35 दूना आपका 70 हो जाएगा, हाथ में आपका 7, 35 से कम 35, 35 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 42। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा 42 रुपए को उन्होंने लाभ अर्जित किया। किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 9, अजय और बीना की आय का अनुपात 5:4 है और उनके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 हो तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है? आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, ये आपका अजय हो जाएगा, ये आपका बीना हो जाएगा। उनके आय का अनुपात यानी कि इनकम का जो अनुपात है कितना है? तो आप बोलेगा 5 और 4 है। उनके खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है जी? तो आप बोलेगा 6 और आपका 5 है। और उनके बचत यानी कि सेविंग का जो उनका अनुपात है कितना है? तो आप बोलेगा 7 और 5 है। इनको हम क्रॉस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाता है अच्छे समझिएगा। देखिए क्या करेंगे, हम इनका गुणा इनसे करेंगे, इनका गुणा इनसे करेंगे। चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं और अंतर निकालेंगे। 5 पंचे 25, 6 चौके आपका 24। तो इनके बीच अंतर कितने का है? तो आप बोलिएगा 1 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे तो गुना कर देंगे। यहाँ पर 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा और 5 सत्ते आपका यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो 35 में अगर मैं 30 को माइनस करूँ कितना आ जाएगा जी? आपका 5 आ जाएगा। यानी कि 1 जो है किसके बराबर है? तो आप बोलिएगा 5 के बराबर है। क्वेश्चन में अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है यहाँ पर ये ज्ञात करना है। तो 1 किसके बराबर है? आपका 5 के बराबर। अजय का यहाँ पर इनकम कितना है? तो बोलिएगा 5 है। तो 5 में अगर मैं 5 का गुना करूं कितना आ जाएगा? आपका आंसर 25 आ जाएगा। यानी कि इनकम कितना हो जाएगा उसका? 25 रुपये हो जाएगा। तो देखिए कितना सेविंग करता है वो? आपका 7 सेविंग करता है। 25 रुपये में से अगर अजय जो है आपका 7 रुपये सेविंग करता है तो इसका 100% क्या होगा आपको यहाँ पर याद करना है। 25 से कम 25, 25 चौके आपका 100, तो 7 चौके आपका 28। इस प्रकार से अजय जो है अपने आय का 28% सेविंग करता है। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक टैंक पाइप ए और पाइप बी के द्वारा पूर्णतः 24 मिनट और 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाए? आपको यहाँ पर बताना। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। जो आपका पाइप ए है वो टैंक को आपका 24 मिनट में भरता है और आपका जो पाइप बी है वो टैंक को आपका 32 मिनट में भरता है। अब हमें एक ऐसी संख्या का चयन करना जो दोनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगा? आपका इनका एलसीएम निकालेंगे तो आपका 96 हो जाएगा। ठीक है, 24 से कितने बार भाग जाएगा? तो आप बोलेगा 4 बार में, 32 से आपका ये 3 बार में भाग चला जाएगा। यानी कि ए की क्षमता कितनी है? 4 है और बी की क्षमता कितनी है? 3 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि टैंक को 18 मिनट में पूर्ण भरना होगा तो बी को कितना समय बाद बंद करना पड़ेगा? कहने का मतलब ये है, अगर जो ए पाइप है, ए पाइप को मैं क्या करूंगा? 18 मिनट तक चलाऊंगा। तो ए की क्षमता कितनी है? तो आप बोलिएगा आपका यहाँ पर 4 है। अगर 4 की क्षमता से ए 18 मिनट तक चलेगा तो कितना पानी भर देगा? ठीक है, तो आप गुना करेंगे। 18 चौके कितना होता है? चौके आपका 72 होता है। तो 96 में से अगर 72 ए ही भर देगा तो कितना बचेगा? माइनस कर दीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। यानी कि 24 बचा है। तो 24 कौन करेगा? आपका बी करेगा। तो 24 में किसका भाग कर देंगे? 3 का भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर 8 मिनट आ जाएगा। यानी कि बी को 8 मिनट बाद बंद करना पड़ेगा। देखिए किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स वाई और जेड के ये 3 मान ऐसे हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर 12, वाई प्लस जेड बराबर 17 और जेड प्लस वाई बराबर 19 है। तो एक्स वाई और जेड का औसत मान क्या होगा? हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? एक्स प्लस वाई बराबर आपका 12 हो जाएगा, y प्लस जेड बराबर आपका ये 17 हो जाएगा। उसी प्रकार से z प्लस एक्स बराबर आपका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 19 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबको ऐड करते हैं। ऐड कर दीजिए। तो कैसे ऐड करेंगे? तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, फिर आपका y प्लस जेड, फिर आपका हो जाएगा z प्लस आपका एक्स हो जाएगा। इनको भी ऐड करेंगे। 12 प्लस 17 प्लस आपका 19 ये हो जाएगा। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? 2x प्लस 2y प्लस आपका 2z, इस प्रकार से हो जाएगा बराबर। इनको जोड़ेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा जी? यहाँ पर 48 आ जाएगा। देखिए दो सब में कॉमन है तो 2 को मैं बाहर निकाल लूँगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो x प्लस वाई प्लस आपका z बराबर में आपका कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यहाँ से 2 1 कम 2, यहाँ से 24 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा जी? तो आप बोलेगा 24 हो जाएगा। क्वेश्चन में इनका औसत यहाँ पर याद करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए याद कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका?
एक्स प्लस वाई प्लस आपका जेड कितने संख्या है, तो आप बोलेंगे 3 संख्या है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे बराबर। आप देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है जी, तो आप बोलेगा यहाँ पर 24 है, तो 24 बटा आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 से भाग करें कितना आंसर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। देखिए 8 किस में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 12, एक गिलाफ 1378 रुपये में बेचकर एक आदमी को 6% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे 1079 में बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो 6% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए 6% बराबर क्या हो जाएगा, 6 बट्टे आपका 100, ठीक है। 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, ये आपका सीपी हो जाएगा, ये वाला आपका एसपी इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि 50 की वस्तु कितना बेचता है, 3 अधिक यानी कि 53 बेचता है, तो सीपी कितना हो जाएगा 50, 3 अधिक यानी कि 53 में उस वस्तु को बेचा। तो एक गिलास को कितना में बेचता है, वो 1378 में बेचता है। तो यहाँ पर एसपी का मान कितना है, आपका 53 है, तो 53 जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेगा 1378 के बराबर हो जाएगा। तो एक जो है किसके बराबर हो जाएगा जी, इनका भाग करेंगे तब आपका आंसर कितना आएगा, 26 आएगा। यानी कि एक का वैल्यू यहाँ बस कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। आपको यहाँ पर सीपी का मान ज्ञात करना है, तो अब क्या करेंगे, 50 में 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आंसर आ जाएगा, 5 छक्का 30, हाथ में आई 3, 5 दूना 10, 10 3 आपका 13 और एक जीरो इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि जो आपका सीपी है, सीपी का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा 1300 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1079 में बेचा जाता है, यानी कि आपका 1300 की वस्तु को अगर आप जो है 1079 में बेचते हैं तो कितने रुपए का आपको यहाँ पर नुकसान होता है, तो आप बोलेगा यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया, तो 221 रुपये का डिफरेंस है। किस पर आता है 221 रुपये का डिफरेंस, तो आप बोलेगा 1300 रुपये पर आता है। तो इसका 100% क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है, ठीक है। 2 जीरो फिर 2 जीरो चला जाएगा, 13 एक काम 13, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 9 बचेगा, 13 सत्ते आपका 91, यानी कि 17% का लॉस यहाँ पर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या क्या है, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। देखिए 3 क्रमागत संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या आपका x है, दूसरा संख्या x प्लस 2 है, तीसरा संख्या x प्लस आपका 4 है, का प्रथम संख्या का 1/3 है। कहने का मतलब ये है, देखिए आपका x प्लस 2 प्लस आपका x प्लस 4 कितने संख्या आपका जी यहाँ पर, तो आप बोलेगा 3 संख्या है। अब यहाँ पर समझिएगा प्रथम संख्या कौन आपका यहाँ पर x है, तो आप यहाँ पर x लिख लेंगे, उसका 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। अगर आप यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख लूँगा तो 1/3 हो जाएगा। से 1/3 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो यहाँ पर हम 12 प्लस इस प्रकार से कर लेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 3 1 प्लस 4 2 6 बट्टे में आपका 3 हो जाएगा, बराबर 1 प्लस 12 तिया 36 बट्टे में आपका 3 हो जाएगा। 3 कॉमन है, 3 से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पर 3 1 प्लस 6 बराबर 1 प्लस आपका 36, ये हो जाएगा। 3 1 में 2 1 से जाएगा तो कितना बचेगा, 3 1 में 1 जाएगा तो आपका यहाँ पर 2x बचेगा, बराबर 36 में से अगर 6 जाएगा तो यहाँ पर 30 बचेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा। लेकिन 15 आपका यहाँ पर आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे अंतिम संख्या क्या आपका यहाँ पर 1 प्लस 4 है, तो 1 प्लस 4 यहाँ पर लिख लेंगे। x का मान कितना है जी आपका यहाँ पर 15 है, 15 में 4 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका आंसर 19। इस प्रकार से आपका आंसर 15 की जगह पर कितना होगा, 19 हो जाएगा। अगर 1 से बोलता तब आपका आंसर 15 होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित संख्या में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया है उन संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे, बिना आपका दशमलव लगाया, तो लिख लीजिए संख्या क्या दिया है 275, अब बटा कर लेंगे और यहाँ पर 1 कर लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितने संख्या है जी पीछे में, तो आप बोलेगा 3 संख्या, 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, इसका 100% आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। चलिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाए, क्या का बचा आपका यहाँ पर 275 बटे में आपका 10। चलिए भाग कीजिए, 2 बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, फिर आपका दशमलव, इस प्रकार से 27.5% आपका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं अर्थात 50 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो कहा जा रहा है आपका 50 संख्या है, उनका औसत कितना है, तो आप बोलिएगा 38 है। अगर इन दोनों को मैं आपस में गुना कर दूंगा तो टोटल 38 संख्याओं का यहाँ पर योग निकल आएगा। चलिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 अट्ठे आपका 40 हो जाएगा, हाथ में आए आपका 4, 5 या 15, 15 में 4 को जोड़ें कितना हो जाएगा, आपका आंसर 19 हो जाएगा। एक जीरो का जीरो लगा देंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि दो संख्या अर्थात 45 और आपका 55 को छोड़ दिया जाए। अगर दो संख्या को मैं यहाँ पे से छोड़ दूंगा तो पहले संख्या कितना था, 50 था, दो संख्या को छोड़ने के बाद संख्या कितना हो जाएगा, आपका 48 हो जाता है। तो देखिए कितने संख्या को छोड़ा हमने, 45 और 55 को छोड़ा। अगर मैं 45 में 55 को ऐड करूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आप बोलेगा 100 आ जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर दो संख्या को माइनस किया है तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर इन दोनों संख्या को माइनस करेंगे। तो 1900 में अगर आप 100 को माइनस कर दें कितना आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर 1800 इस प्रकार से आ जाएगा। अब जो शेष बची संख्या है उनका औसत आपको यहाँ पर बताना है। देखिए कितना संख्या बचा है आपका यहाँ पर, 48 बचा है। टोटल योग कितना है आपका, 1800 है। तो आप क्या करेंगे, 1800 में 48 से भाग कर देंगे, कितने बार में जाएगा जी, तो आप बोलिएगा 37 आपका 5 बार में जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 16, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपए है उसे 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। आपका कुर्सी का जो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस का मान कितना दिया गया है, तो आप बोलिएगा 1000 मतलब 110 रुपए दिया गया है। सीपी का मान यहाँ पर 110 दिया गया है। 10% हानि, 10% मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1/10 होता है, यानी कि सीपी और आप यहाँ पास एसपी का अनुपात बना लेंगे। 10 की चीज़ को एक कम यानी कि 9 रुपये में आपने यहाँ पर बेचा है। आपको क्वेश्चन में किसका मान दिया गया है जी, तो आप बोलिएगा सीपी का मान दिया गया है। यहाँ पर सीपी का मान कितना है, 10 है, यानी कि 10 जो किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 110 के बराबर। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेगा 11 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। एक का मान 11 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 11 नंबर 99। इस प्रकार से उस कुर्सी को उसने कितना में बेचा होगा, 99 रुपये में बेचा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत में वृद्धि होगा कितना का आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए 40 संख्या आपके पास था, 40 संख्या का जो औसत है कितना है जी, तो आप बोलेंगे 71 है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका गुना करें कितना हो जाएगा, 7 चौके आपका 28 हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 शून्य 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर खेल समझिएगा, यदि संख्या 100 को प्रतिस्थापित करके 140 लिखा जाता है, कहने का मतलब ये है पहले संख्या कितना था, 100 था, लेकिन उसकी जगह पर कितना लिखा जाता है, अब 140, यानी कि कितना की बढ़ोतरी होता है आपका यहाँ पर, तो आप बोलेगा 40 का यहाँ पर बढ़ोतरी होता है। तो अब क्या करेंगे, 28 40 में कितना ऐड कर देंगे, 40 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 28, इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा करने पर आपका औसत में वृद्धि कितना होगा आपको ये ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले भी संख्या कितना था आपका 40 था, लेकिन आपका यहाँ पर सिर्फ मान बढ़ा है, संख्या नहीं बढ़ा है। तो क्या करेंगे आप 28 80 में आप किसका भाग कर देंगे, 40 का भाग कर देंगे। चलिए एक भाग कर दीजिए, 0 फिर 0 चला जाएगा, 7 चौके 28 और 4 दूना आपका 8। पहला औसत कितना था जी आपका 71 था, लेकिन अगर 40 ऐड करने पर आपका औसत कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। तो इस प्रकार से कितने की वृद्धि होती है आपका यहाँ पर, बोलिएगा आप यहाँ पर 1 का वृद्धि होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 गेहूँ 30% महंगा हो गया है। आदित्य ने शुरू में जितना खर्च किया था उससे केवल 17% अधिक खर्च करने का निर्णय लिया है। प्रतिशत के आधार पर आदित्य कितना कम गेहूं खा रहा है, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। पहले जो गेहूं का प्राइस था कितना था, 100 था, लेकिन 30% आपका बढ़ जाता है तो 100 से कितना हो जाएगा, 30 बढ़ेगा, तो वो जो है आपका प्राइस जो है कितना हो जाएगा, 130 ये हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जितना खर्च करता था उससे केवल 17% अधिक खर्च करता है। पहले जितना खर्च करता था 100%, अब कितना करता है, 17 अधिक करता है, यानी कि कितना करेगा अब खर्च जो है वो आपका 117 इस प्रकार से करेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपका प्रतिशत के आधार पर आदित्य कितना कम गेहूं खा रहा है। पहले वो कितना खाता था, तो आप बोलिएगा 130 खाता था, लेकिन अब कितना खा रहा है जी, 117, यानी कि कितना कम खा रहा है, 13 खा रहा है। पहले वो कितना खाता था, तो आप बोलिएगा 130 खाता था, तो इसका 100% क्या हो जाएगा हमें ज्ञात करना है। 13 एक कम 13,
13 एकम 13, 13 शून्य शून्य, जीरो फिर जीरो चला जाएगा। तो इस प्रकार से उसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 10% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक से बराबर 0.4744 का भिन्नात्मक मान क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0.47, यहाँ पर देखिए जो आपका 4 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा 4 के ऊपर इस प्रकार से बार लगा सकता हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो संख्या सबको एक बार लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 4 7 और आपका 4 इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब बताइए कितने संख्या पर बार नहीं लगा है, तो आप बोलेगा 4 और 7 पर बार नहीं लगा है, तो क्या करेंगे आप 4 में 7 को माइनस कर देंगे, बट्टा कर लेंगे इस प्रकार से। अब बताइए कितने संख्या पर बार लगा है, तो आप बोलेगा 4 पर लगा है, यानी कि एक संख्या पर लगा है। जितने संख्या पर बार लगा है उतना आप यहाँ पर 9 रख देंगे, और कितने संख्या पर बार नहीं लगा है तो 2 संख्या पर, तो आप यहाँ पर 2 जोड़े इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए इनको माइनस कीजिए, माइनस कर देते हैं। तो 14 में से अगर 7 जाए कितना बचेगा, तो आप बोलेगा यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो आपका यहाँ पर 2 बचेगा, 4 की 4 हो जाएगा, बटे में आपका 900 इस प्रकार हो जाएगा। देखिए 727 बटे 900 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नंबर 20, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर क्रमशः 148 और आपका 140 है। यदि एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। क्वेश्चन में उनका अंतर भी दिया गया है, उनका योग भी दिया गया है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे समझिएगा। देखिए आपका एलसीएम और आपका एचसीएफ का जो योग है कितना है जी, आपका 148, तो यहाँ पर 148 कर लेंगे। और आपका एलसीएम और एचसीएफ का जो यहाँ पर अंतर है कितना है, तो आप बोलेगा 100 आपका 44 140 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर दीजिए, इनको प्लस करेंगे, प्लस कर देते हैं आपका यहाँ पर। तो एच प्लस और माइनस में तो ये कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा आपका यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 2l बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 14 दूना 28 और आपका 8 का 8 ये हो जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी कि एल का मान कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 144 आ जाएगा। आपको एच का भी मान यहाँ पर याद करना है, तो किसी भी मान रख दीजिए। तो यहाँ पर पहले मान रख देते हैं आपका यहाँ पर, तो एल की जगह पर कितना लिख लेंगे 144 प्लस आपका एच बराबर हो जाएगा 148। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 148 में अगर 144 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। इस प्रकार से आपका एलसीएम का मान मतलब एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या आपको यहाँ पर याद करना है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है कौन सा, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम और आपका एचसीएफ ये होता है। चलिए मान को रख दीजिए। प्रथम संख्या कितना दिया गया है आपका यहाँ पर 16 है, दूसरा संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, एलसीएम कितना है, तो आप बोलेगा 144 है, एचसीएफ कितना है आपका 4 है। चलिए सॉल्व कीजिए, 16 एक कम 16, 16 नंबर कितना होता है 144 होता है, 9 चौके 36, इस प्रकार से दूसरा संख्या का मान कितना आ जाएगी जी, आपका यहाँ पर 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। देखिए एक कक्षा है, वहाँ पर टोटल कितने विद्यार्थी है, तो आप बोलेगा 35 विद्यार्थी है। 35 विद्यार्थियों को जो औसत उम्र है कितना वर्ष है, तो आप बोलेगा 15 वर्ष है। लेकिन जब एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, पहले कितने लोग थे 35, 35 में एक एक्स्ट्रा जोड़ें कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा 36 हो जाता है। 36 होने पर आपका जो औसत आयु है 15 से बढ़कर क्या हो जाएगा 1 वर्ष अधिक, यानी कि 16 वर्ष ये हो जाता है। तो शिक्षक का आपको आयु यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए पहले कितना औसत आयु था, तो आप बोलेगा 15, लेकिन अब कितना हो जाता है 16। कितने की बढ़ोतरी होती है जी, आपका यहाँ पर 1 का बढ़ोतरी होता है। कितने पर प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलेगा 35 पर, तो 1 का गुना हम 35 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 से कम 35, इस प्रकार से हो जाएगा। 35 को किसमें ऐड कर देंगे, आपका 16 में, तो ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 5 11, हाथ में 1 3 4 और आपका यहाँ पर से 35 प्रकार से जो शिक्षक है, शिक्षक आयु कितना हो जाएगा 51 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक संख्या का 60.25% 964 है तब संख्या क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है, देखिए 60.225% जो है किसके बराबर है, आपका 964 के बराबर है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ जी, आपका यहाँ पर 60 2 और आपका 5 इस प्रकार हो जाएगा। और बट्टे में देखिए आपका दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो आपका यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, 1 और आपका 2। यहाँ पर प्रतिशत भी है, प्रतिशत जब नीचे जाता है तो क्या हो जाता है, प्रतिशत को हटाएंगे तो तब भी आपका यहाँ पर 100 इस प्रकार से ये हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 25 चौके आपका 100 हो जाएगा,
25 दूना 50, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 10 बचेगा, यानी कि 1 हो गया। 25 चौके 100 हो जाएगा, फिर आपका कितना बचेगा, आपका 2 बचेगा, 25 से कम 25 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। 241 का 4 गुना कितना होता है, 9 × 64 ये होता है, तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो आप बोलेगा 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए इनका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 400 ये हो जाएगा, ये भाग में है उधर जाए किसी में बदल जाएगा, गुना बदल जाएगा। अगर मैं 400 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 1600 आ जाएगा। 1600 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नंबर 23 है 32.4 के ऊपर बार प्लस 23.567 के ऊपर बार माइनस 44.59 के ऊपर बार का मान क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। सबसे पहले संख्या को लिख लीजिए, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 32.4 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये 23.4 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 4 को बार लगा है, तो 4 को मैं बार बार लिख सकता हूँ। चलिए लिख लीजिए, आपका यहाँ पर 4 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, और आपका यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार फिर नीचे में आ जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर 67 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम बार बार लिख देंगे। क्या हो जाएगा जी, आपका यहाँ पर 67, यहाँ पर भी 67, यहाँ पर भी, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, तो आप बोलेगा 9 रिपीट हो, तो 9 को बार बार लिख लेंगे, 9 यहाँ पर, 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 ये इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 7 7 4 11, 11 में 9 घटा दें, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और क्या हो जाएगा 6 4 10, 10 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका 7 4 11, 11 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 10 में से अगर 9 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। 7 4 11, 11 में से 9 जाए कितना बचेगा, आपका 2 बचेगा। ठीक है, 10 में से अगर 9 जाएगा तो आपका 1 बचेगा। 9 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से 5 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा। देखिए जो आपका संख्या है, कौन सा संख्या, 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, तो 12 जो है आपस रिपीट हो रहा है, तो कैसे लिख सकते हैं 11.4, 12 के ऊपर हम इस प्रकार से बार लगा देंगे। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत मान क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जी, 7 संख्या का जो औसत है वो कितना है, तो आप बोलिएगा 53 है, लेकिन गलती से जो आपका 58 था उसको क्या पढ़ा जाता है, 16 पढ़ा जाता है, तो कितने का अंतर आ जाएगा यहाँ पर संख्या में, तो आप बोलिएगा यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो मतलब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 42 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। संख्या कितना है जी, आपका यहाँ पर 7 है, तो अब क्या करेंगे 42 में 7 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 5 छक्का 42। इसको हमने गलत पढ़ा तो कितने का अंतर आता है आपका औसत का, तो आप बोलेगा 6 का अंतर आता है। तो क्या करेंगे 53 में 6 को ऐड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 59 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि a अनुपात b प्लस सी बराबर 1/2 हो, c अनुपात a प्लस b बराबर 3/4 हो, तो आपको यहाँ पर b अनुपात a का मान क्या होगा इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे समझिएगा। देखिए लिख लेंगे इसको, सबसे पहले क्या हो जाएगा a बटे में क्या हो जाएगा b प्लस सी बराबर आपका 1/2 ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे c क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर हो जाएगा आपका 3/4। क्वेश्चन में किसका मान ज्ञात करना है, b अनुपात a का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अगर हम इनको ऐड करेंगे, 1 में 2 को ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा, तो आप बोलेगा 3 आएगा। 3 में 4 को ऐड करें कितना आंसर आएगा आपका 7 आएगा। दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका 3 है 3 का गुना मैं यहाँ पर भी करूँगा, 3 गुना यहाँ भी करूँगा, लेकिन जो आपका 7 है 7 गुना मैं यहाँ पर भी करूँगा, 7 गुना मैं यहाँ पर भी करूँगा। चलिए इनको गुना करते हैं, कितना आंसर आ जाएगा 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कितना हो जाएगा आपका आंसर 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको भी जोड़ेंगे तभी आपका आंसर कितना आएगा 21 आ जाएगा, इनको भी जोड़ने पर आपका आंसर कितना आएगा 21 आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर b अनुपात a का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है तो इस क्वेश्चन में अपना जो सिंगल वैल्यू रहता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सिंगल वैल्यू यहाँ पर कितना है, a का मान कितना दिया गया है आपका 7, तो यहाँ पर आप 7 लिख लेंगे। उसी प्रकार c का मान कितना है जी आपका यहाँ पर 9 है, तो आप यहाँ बस 9 लिख देंगे। ठीक है, c का मान है, ठीक है वो, तो यहाँ बस हम 9 इस प्रकार से लिख देंगे। अब टोटल इनको ऐड करने पर आपका आंसर कितना आता है 21 आता है, तो 9 में 7 को ऐड करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 21 में अगर मैं 16 को माइनस करूं कितना आंसर आ जाएगा आपका, तो बोलिएगा 5 आएगा। तो इस प्रकार से b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
क्वेश्चन में B अनुपात A का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 5:7 इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नंबर 26, एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है या 10% प्रति वर्ष बढ़ता है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या थी, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो 10% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1 बटे आपका 10 होता है। 3 वर्ष तक आपका जनसंख्या क्या बढ़ता है, आपका बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा, ये आपका 3 वर्ष वाला हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वर्ष बढ़ेगा तो 10 से कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए 11 हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी 10 से आपका 11 हो जाएगा। तीसरे वर्ष भी आपका जनसंख्या जो है 10 से 11 इस प्रकार से हो जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 10 में 3 10 को गुना करेंगे, 10 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1000 होता है। उसी प्रकार से 11 का क्यूब कितना होता है, तो 1331 इस प्रकार से ये होता है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 1,20,000 है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे शहर की जनसंख्या कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है, यानी कि 1000 जो किसके बराबर है, तो आप बोलिएगा 1,20,000 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 3 जीरो से आपका 3 जीरो चला जाएगा, तो एक जो है आपका 120 के बराबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन में 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी ये बताना है। मतलब प्रेजेंट में कितना था जनसंख्या, आपका 1000 था, लेकिन 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 1331 हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, 1331 में 120 का गुना कर देंगे। गुना कर दीजिए, 12 1 का 12, हाथ में 1, 12 तिया आपका 36, 36 में आप एक को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 37, हाथ में आपका ये 3 हो जाएगा। 12 तिया 36, 37 38 और आपका ये 39 की 9, हाथ में आपका 3, 12 कम 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से एक जीरो और लगा देंगे। शहर की जनसंख्या 3 वर्ष बाद 1,59,720 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि A प्लस बी अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A बराबर 6:7:8 हो, तो आपको A प्लस B प्लस C बराबर 14 दिया है, तो C का मान क्या होगा इस क्वेश्चन में आपको याद करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को याद करेंगे, अच्छे से समझिएगा। देखिए जो आपका 6 दिया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, 6x मान लूँगा इसको मैं। यह वाला आपका 7x है, जो आपका 8 है ना, इसको मैं 8x इस प्रकार से मान लूँगा। सब में देखिए 100 कॉमन है, अगर 100 को मैं यहाँ से हटा दूंगा तभी आपका आंसर 6:7:8 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सबको ऐड कर देते हैं पहले शुरू। तो कर दीजिए A प्लस बी प्लस हो जाएगा B प्लस C प्लस आपका C प्लस A इस प्रकार हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस 7x प्लस आपका 8x इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए इनको जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर में क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 7 या 21, यानी कि 21 एक से ये हो जाएगा। सब में 2 कॉमन, 2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 21 एक से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुना में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C बराबर ये हो जाएगा 21 एक से बटे में आपका 2 इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में किसका मान दिया गया है, तो आप बोलेगा A प्लस B प्लस C का मान कितना दिया गया है जी, 14 दिया गया है। तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर 14 रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 14 रख लेंगे, रख दीजिए यहाँ पर 14 बराबर कितना हो जाएगा 21 एक से बटे में आपका ये क्या हो जाएगा 2 ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 भाग में उधर जाएगा, किसमें बदल जाएगा, गुना बदल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 21 एक से बराबर 14 दूना ये 28 ये हो जाएगा। तो 7 से चला जाएगा, 7 या 21, 7 चौके 28 ये हो जाएगा। तो एक समान कितना आ जाएगा, तो आप बोलेगा 4/3 इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर C का मान निकालना है, तो C का मान कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। तो क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C का मान कितना दिया गया है, तो आप बोलेगा यहाँ पर 14 दिया गया है। C का मान निकालना है, तो यहाँ पर A प्लस बी को किस में माइनस करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो A प्लस बी का मान कितना दिया गया है जी, तो आप बोलेगा 6x। तो A प्लस बी की जगह पर क्या लिख लेंगे आप, 6x प्लस में आपका 6 हो जाएगा, बराबर में आपका ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 6 गुना 4/3 प्लस में आपका 6 बराबर ये 14 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूना 8, तो C बराबर क्या हो जाएगा 14 में अगर मैं 8 को माइनस करूंगा आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 6 आ जाएगा। देखिए 6 किसी भी ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। नंबर 28, यदि 4800 को PQ और RV इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि
P का जो हिस्सा है वो Q तथा R के संयुक्त हिस्से का 5/11 है। Q का जो हिस्सा है वो R और P के हिस्से का संयुक्त हिस्से का 3/13 है। तो आपको R का मान क्या होगा यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि R को कितना प्राप्त होगा हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे अच्छे समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है P का जो हिस्सा है, यानी कि P का जो हिस्सा है वो Q तथा R के संयुक्त हिस्से का, संयुक्त तो बोला गया यानी कि दोनों के साथ में बोला गया है। तो क्या कर लेंगे आप यहाँ पर Q प्लस R बराबर कितना हो जाएगा जी, आपका 5/11 इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपका Q का हिस्सा है वो R प्लस P के हिस्से का कितना है, तो आप बोलेगा 3/13 है। अगर इनको भी जोड़ेंगे तब आपका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। इनको भी जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। यहाँ पर इनका अनुपात निकाल लेते हैं, P अनुपात Q अनुपात आपका R ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका सिंगल वैल्यू उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, P का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर Q का मान कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। टोटल कितना संख्या आपका यहाँ पर 16 है। अगर आप जो है 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। अगर 8 को यहाँ पर 16 माइनस करेंगे तो R का मान कितना निकल कर आ जाएगा, तो आप बोलेगा 8 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, P Q और R तीनों का जो हिस्सा है कितना है, मतलब तीनों का जो पैसे का जो योग है कितना है, तो आप बोलेगा 4800 रुपये इस प्रकार से है। लेकिन यहाँ पर कितना है जी, तो आप बोलिएगा 16 है, यानी कि 16 जो है किसके बराबर, 4800 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 16 3 48, 16 शून्य शून्य 16 शून्य शून्य, यानी कि एक जो है आपका 300 के बराबर है। क्वेश्चन में आपको R को कितना मिलेगा ये ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप, जो है 8 में 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 या 2400 इस प्रकार से आपका R को प्राप्त होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 29, किन्हीं दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा आपको यहाँ पर याद करना है। तो क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन सॉल्व कीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या आपका 1:1 है, तो पहला संख्या क्या है आपका 1 है, दूसरा संख्या भी आपका क्या है 1 है। अगर मैं 1 में 1 को ऐड करूँ कितना आंसर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो 2 को आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ग करना है। तो 2 का वर्ग कितना होता है जी, तो आप बोलेगा यहाँ पर 4 होता है। कि गुणनफल के 4 गुने के बराबर होता है, उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। कहने का मतलब ये है, ये जो 4 है, 4 किसके बराबर है, उनके गुणनफल के 4 के बराबर है। कहने का मतलब ये है, आपके सामने संख्या क्या था 1 और 1, इन दोनों का गुना करेंगे और 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर 4 का भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर भी आपका 4 इस प्रकार हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2800 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 3250 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात करना है आपको इस क्वेश्चन में। कहने का मतलब ये है, जो आपका धनराशि था 2 वर्षों में कितना हो जाती है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कोई धनराशि आपके पास था 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 2800 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में वही धनराशि जो है 3250 रुपये ये हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज की दर कितना होगा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए 2 वर्षों में यानी कि 2 से 5 हुआ, कितने वर्ष का अंतर आया जी, तो आप बोलेगा 3 वर्ष का अंतर आया। ठीक उसी प्रकार से 2800 से कितना हो जाता है आपका जो ब्याज है वो 3250 रुपये हो जाता है। तो कितने का अंतर आया यहाँ पर, तो आप बोलिएगा 450 रुपये का अंतर आया है। जो आपका 2800 रुपये है और आपका 3250 रुपये ये क्या है, आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन ये है। इन वर्षों में जो आपका ब्याज है कितना हो जाता है, 450 रुपये बढ़ जाता है, यानी कि 3 कितने के बराबर है, तो आप बोलेगा 450 के बराबर। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 300 शून्य, यानी कि एक जो है आपका 150 रुपये के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक वर्ष में कितना आपका ब्याज लगता है, 150 रुपये लगता है। तो 2 वर्ष में कितना लगेगा, तो आप बोलेगा 300 लगेगा। तो आप 2800 में 300 को माइनस कर देंगे तो तब आपका यहाँ प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। चलिए निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 2500 रुपये। आपका प्रिंसिपल इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए 2500 रुपये पर आपका कितना रुपए का ब्याज लगता है, तो आप बोलेगा 150 रुपये का लगता है। तो इसका 100% क्या होगा हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है ये। तो 2 जीरो फिर 2 जीरो चला जाएगा, 25 छक्का क्या होता है 150 होता है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है, सी और बी की आय का अनुपात जो है 3:4 है और सी और डी का आय का अनुपात 2:5 है। तो आपको ए और सी की आय का अनुपात का योग और आपका डी और बी की आय का अनुपात का अंतर 680 रुपये दिया गया है। तो आपको ए बी और सी डी की आय का योग क्या होगा आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अनुपात निकालें। चलिए अनुपात निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, ए
अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आपका डी हो जाएगा। ए बी का मान कितना दिया गया है, तो आप बोलेगा 5:6 दिया गया है। यहाँ पर सी अनुपात बी का मान दिया गया, यानी कि बी को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 4 और 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4:3 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद सी और डी का मान कितना दिया गया है, तो आप बोलेगा 2:5 ये दिया गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका गैप है, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी खाली है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो आपका 6 तो 6 को यहाँ पर खिसका देंगे, यानी कि पड़ोसी, जो पड़ोसी में कौन है आपका 6 है, तो पड़ोस को यहाँ पर खिसका देंगे, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 2 इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए सबको गुना करते ऊपर फिर नीचे की ओर गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 चौके 20, 20 दूना आपका हो जाएगा ये 40। ठीक उसी प्रकार से 6 चौके 24, 24 दूना आपका 48 ये हो जाएगा। 6 3 18, 18 दूना आपका हो जाएगा 36, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, 18 पंजे कितना हो जाएगा आपका आंसर 90 ये हो जाएगा। चलिए और कटेगा क्या, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से और भाग कर देते हैं, कितने बार में जाएगा ये 20 बार में जाएगा, ये आपका 24 बार में जाएगा, ये आपका 18 बार में जाएगा, ये आपका 45 बार में चला जाएगा। अब क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, यहाँ पर आपका मेन खेल यहाँ पर छिपा हुआ है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन को अच्छे नहीं समझेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखिए यदि ए और सी की आय का योग, देखिए जो आपका ए और सी है, ये ए और सी का जो आय का योग करना है, तो क्या करेंगे, ए प्लस सी के आय का योग कितना है आपका, ए का मान कितना है 20 है और सी का मान कितना है आपका 18 है। तो 20 में अगर 18 को ऐड करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 38 इस प्रकार से आ जाएगा। पॉइंट क्या कहा जा रहा है, डी और बी की आय का अंतर। देखिए यहाँ पर आपका डी है, यहाँ पर आपका बी है, अंतर बोला गया, तो क्या करेंगे, डी में बी को माइनस कर देंगे, तो डी का मान कितना है आपका 45 है और बी का मान कितना है आपका 24 है। 45 में 24 को माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, तो आप बोलेगा यहाँ पर 21 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में अब क्या कहा जा रहा है, जो आपका वैल्यू आया है तो यहाँ पर 38 और आपका 21, इन दोनों का भी अंतर का मान कितना दिया गया है, 680 दिया गया है, तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा जी, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। किसके बराबर है, ये जो है आपका 680 रुपये के बराबर, तो एक किसके बराबर हो जाएगा आपका 17 चौके आपका 68, यानी कि एक जो है 40 के बराबर इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको ए बी सी का मान आय का योग ज्ञात करना है। अगर मैं इन चारों को आपस में ऐड करूंगा तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 107 आ जाएगा। 107 में आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 का, तो 40 का गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 चौके 28, 4 एक काम 4, 4 शून्य 0, इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ जाएगा 4280 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 32, 7/11 को दशमलव के रूप में आपको व्यक्त करना है। इस क्वेश्चन को आपको मैं टेस्ट के तौर पर दे रहा हूं, बताना है आपको कौन सा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, आपको यहां पर ज्ञात करना है। आपके सामने कथन दिया गया है 5/11 बड़ा है किससे, 5/6 से। दूसरा कथन है 5/9 बड़ा है आपका 8/9 से। तीसरा कथन है 5/6 बड़ा है 4/5 से। तब आपको बताना है कौन सा ऐसा कथन है जो आपका सही है। देखिए तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए किसका प्रयोग करूंगा, आपका क्रॉस मेथड का उपयोग करेंगे। कैसे, ध्यान समझिएगा। देखिए आपका यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर 6 है, तो गुना कर देंगे इस प्रकार से क्रॉस मेथड से। तो क्या इसका गुना इससे करेंगे, इसका गुना हम इससे करेंगे। चलिए कर दीजिए, 5 6 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 पंचे आपका ये 55 हो जाएगा। 30 और 55 में कौन बड़ा है, तो आप बोलिएगा आपका ये वाला बड़ा है। ठीक है, इसका ये साइन ऐसा था इधर की और इसका चिन्ह था। ठीक है, उसी प्रकार से इनका गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 9 पंचे आपका 45 हो जाएगा, 8 नम्मा आपका 72 हो जाएगा। 45 और 72 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेगा 72 बड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंचे 25, 6 चौके आपका ये 24 हो जाएगा। 25 और 24 में कौन बड़ा है जी, तो आप बोलेगा 25 बड़ा है। यहाँ पर देखिए जो आपका साइन आया है ये किधर की ओर है, इधर की ओर, लेकिन यहाँ पर किधर है, इधर की ओर है, तो आपका पहला कथन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन देखिए साइन इधर है लेकिन मुख किधर खुला है, 72 की ओर खुला है, तो आपका जो कथन दूसरा है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आपका कथन तीसरा है, आपका बड़ा कौन है 5/6 है, लेकिन बड़ा किस इसमें भी किसने कौन है आपका 25 है। तो इस प्रकार से आपका केवल कथन तीसरा ही सही है। नंबर 35, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसे समझिएगा। तो एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, खरीदना मतलब क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस कितना 100 रुपये हो जाएगा आपका 1400 रुपये ये हो जाएगा। उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो 15% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा इसका मतलब होता है 3/20 होता है। तो यहाँ पर CP
और हम यहाँ पर एसपी का अनुपात निकाल लेते हैं, यानी कि 20 की चीज़ को कितना बेचेगा, 3 कम में, यानी कि 17 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर आपका किसका मान दिया गया है, क्वेश्चन में सीपी का मान दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सीपी का मान कितना है, 20 है, यानी कि बीफ जो है किसके बराबर है, तो आप बोलेगा 1400 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो चला जाएगा, यानी कि एक जो है आपका 70 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको सीपी का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 17 में आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 का मल्टीप्लाई कर फतेह कितना होता है, तो आप बोलेगा 119 होता है, जीरो लगा देंगे। इस प्रकार से सेलिंग प्राइस का मान कितना हो जाएगा, 1190 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 17 घटा दिया जाए तो नई संख्या 11:14 के अनुपात में हो जाती है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में बीफ जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। देखिए क्या कहा जा रहा है, दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना है, 4:5 है, सब में कितना घटा देते हैं, 15 घटा दे 17 घटा देते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है, 11:14। तो यहाँ पर लिख लेंगे नया अनुपात कितना हो जाएगा, 11 अनुपात आपका ये 14 हो जाएगा। सब में कितना माइनस कर रहे हैं, तो आप बोलेगा 17, तो यहाँ भी 17 माइनस करेंगे, यहाँ पर भी 17 माइनस करेंगे, क्रॉस मेथड पे फॉलो करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, यहाँ इसका अंतर निकालेंगे और यहाँ से फिर इनका अंतर निकालेंगे। चलिए अंतर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 14 चौके आपका कितना होता है, 56 होता है, 11 पंचे आपका 55 होता है। इनके बीच का अंतर कितने का है जी, तो आप बोलेगा एक का अंतर है। यहाँ पर भी वही करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर भी 17 है, यहाँ पर भी 17 है, तो क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर 14 में से 11 को माइनस करें, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 17 दिया कितना आ जाएगा, 51, यानी कि एक जो है किसके बराबर हो जाएगा जी, तो आप बोलेगा 51 के बराबर हो जाएगा। यदि प्रत्येक मूल संख्या में बीफ जोड़ दिया जाता है, मूल संख्या कौन कौन है आपका, 4 और आपका 5 है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर 4 और 5 लिख लेंगे, यहाँ पर भी आप 51 गुना करेंगे, यहाँ पर भी आप 51 का गुना करेंगे, कर दीजिए गुना, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 हो जाएगा। प्रत्येक मूल संख्या में कितना जोड़ते हैं आप जी, हम यहाँ पर बीफ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आप बीफ जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 224 ये आ जाएगा। यहाँ पर बीफ जोड़ देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 275 ये आ जाएगा। देखिए ऐसे किस ऑप्शन में दिया गया है, तब आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, पिता और माता की औसत मासिक आय 5,000 रुपये है, माता और उसके बेटे की औसत मासिक आय आपका 6,000 रुपये है, पिता और उसके पुत्र की औसत मासिक आय आपका 10,000 रुपये है। पिता की मासिक आय क्या होगी, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से समझिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए पिता और माता की औसत आयु, यानी कि आपका फादर और आपका मदर का औसत जो मासिक आय कितना है, आप बोलेगा 5,000 रुपये है। तो आप बोलेगा औसत बोला गया है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 से इस प्रकार से भाग कर देंगे। तब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका जी, यहाँ पर फादर प्लस मदर बराबर, यहाँ पर 2 भाग में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, गुना बदल जाएगा, तो क्या कर सकते हैं 2 गुना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5,000 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगला क्या कहा जा रहा है, माता और उसके बेटे का औसत कितना है, मासिक आय कितना 6,000 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये आपका मदर प्लस उसका सन का कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, इसको भी कितना है, ये आपका 6,000 रुपये है। ठीक उसी प्रकार से पिता और उसके पुत्र का, तो यहाँ पर फादर और सन का कितना है जी, आप बोलिएगा 10,000, तो यहाँ पर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, ये 10,000 रुपये इस प्रकार से हो जाएगा। तो पिता का मासिक आय आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फादर मदर प्लस मदर सन प्लस फादर सन प्लस क्या हो जाएगा, 2 सब में कॉमन है, तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन रख लेंगे, यहाँ पर गुना तो गुना कर देंगे। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, इसको 10 10 6 16, 16 में 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका आंसर 21,000 इस प्रकार से ये हो जाएगा। देखिए सब 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2 फादर प्लस 2 मदर प्लस 2 सन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुना 21,000 इस प्रकार से ये हो जाएगा। 2 सब में है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या आप क्या बचेगा, फादर प्लस मदर प्लस आपका सन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुना 21,000 ये हो जाएगा। देखिए दोनों में कॉमन, 2 को यहाँ से 2 को यहाँ से हटा देंगे, क्या का बचेगा आपका फादर प्लस मदर प्लस सन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आंसर 21,000 इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसके पिता का मासिक आय ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो आपका यहाँ पर क्या दिया गया है
अगर मैं मदर और सन को यहाँ पर माइनस करूँगा तब भी आपका यहाँ पर फादर का मान निकल कर आएगा। तो इनको मैं गुना कर दूंगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, इनका आय टोटल कितना हो जाएगा 12,000 रुपये, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर फादर प्लस मदर और सन का आंसर कितना आया है, तो आप बोलेगा 12,000, तो यहाँ पर हम 12,000 इस प्रकार से लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 21,000 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके फादर का आय मतलब जो मासिक आय कितना हो जाएगा, अगर मैं 21,000 में से 12,000 को माइनस कर दूंगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, तो आप बोलेगा 9,000 आ जाएगा। देखिए 9,000 किसी भी ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 38, एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, और लेकिन तीसरे वर्ष में 12% की कमी होती है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 26,082 है, शहर की मूल आबादी का पता लगाना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले प्रतिशत को लिख लीजिए। 15% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेगा 3/20 होता है। उसी प्रकार से जो आपका 8% है, 8% का मतलब क्या होता है जी, तो आप बोलेगा 2/25 होता है। और आपका जो कितना दिया है 12%, 12% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेगा 1/8 ये होता है। पहले 2 वर्ष में जनसंख्या बढ़ता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा, ये आपका 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगा। देखिए पहले वर्ष से कितना बढ़ा, 3 बढ़ेगा, मतलब पहले जनसंख्या कितना था 20 था, 20 में 3 ऐड करें कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 23 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में क्या होता है, जनसंख्या 25 था, तो कितना बढ़ता है 2 बढ़ता है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका आंसर 27 ये हो जाएगा। लेकिन तीसरे वर्ष में क्या होता है, जनसंख्या कम हो जाता है, कितना था जनसंख्या 8 था, 8 पे 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा, जनसंख्या आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम 20, 25 और 8 को गुना करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4,000 इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 23, 27 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 43, 47 ये आ जाएगा। में कहा जा रहा है 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना हो जाता है, 26,000 हो जाता है। लेकिन 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या यहाँ पर कितना है, 7347 है, यानी कि 7347 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेगा 2682 के बराबर हो जाएगा। तो 1 किसके बराबर होगा जी, तो आप बोलेगा 6 के बराबर होगा। तो शहर की मूल आबादी क्या थी, तो 1 अगर 6 के बराबर है तो आप क्या करेंगे, 6 में 4,000 का गुना करेंगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24,000, इस प्रकार से जनसंख्या का मूल आबादी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, निम्न का आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/2 का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप अच्छे से समझिएगा। देखिए जो आपका सही में है क्या कहा, आपका यहाँ पर 3 है, 4 है, 1 है, आपका 2, इन सबको आप पहले सबसे पहले ऐड कर दीजिए। 3 4 7, 7 1 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हम 10 को बाहर निकाल लेंगे, प्लस अंदर में क्या बचेगा, तो आप बोलेगा अब बट्टा वाला बचेगा, तो क्या का बचेगा आपका यहाँ पास 1/3 प्लस 1/2 प्लस आपका 1/4 प्लस 1/2, इस प्रकार से ये बचेगा। अब मुझे बताइए आप यहाँ पर 1/2 क्या है, तो आप बोलिएगा आधा है। अगर मैं 1/2 में 1/2 को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये पूरा, यानी कि 1 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 आधा आधा है, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो 10 में एक और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा ये 11 प्लस अंदर में क्या बचेगा जी आपका 1/3 प्लस 1 आपका 4 बचेगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा आपका 11 प्लस ये अंदर में क्या हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 4 एक कम 4 और 3 एक कम 3, ये इस प्रकार हो जाएगा। जो सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 सही आपका 4 3 7 बटे में आपका 12। इस प्रकार से 11 सही 7 बटे 12 देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 परीक्षणों का औसत क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस आपका x प्लस 2 प्लस x प्लस आपका 4 प्लस x प्लस आपका 6 प्लस x प्लस आपका 8 बटे कितना हो जाएगा आपका कितना संख्या है, तो आप बोलिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे बटे में आपका 5 हो जाएगा, बराबर में इनका औसत कितना दिया गया है 11 दिया गया है। चलिए सॉल्व कीजिए, एक से कितने बार है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस इनको ऐड करेंगे 4 2 आपका 6, 6 दूना 12, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका आंसर 20 हो जाएगा, बराबर ये 5 यहाँ पर क्या है गुणा में मतलब भाग में उधर जाएगा किसमें बता गुणा में, तो 11 पंचे क्या हो जाएगा जी आपका ये 55 ये हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 5 1 बराबर 55 और 20,
ठीक है। अगर मैं 55 में 20 को माइनस करूँ कितना आंसर आ जाएगा, तो आप बोलेगा 35 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35। तो x का मान कितना आ जाएगा जी, आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करना। अंतिम 3 कौन कौन से हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, x प्लस 4, x प्लस 6 और आपका x प्लस 8 ये हो जाएगा। ठीक है, इनका औसत आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आपका x का मान कितना आया है, 7 आया है। तो यहाँ पर हम 7 रख देंगे। 7 प्लस 4, यहाँ पर 7 प्लस 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 ये हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, 6 दूना 12, एक आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। अब इन तीनों संख्या का आपको औसत निकालना है। इन तीनों को ऐड करके आप 3 से भाग कर दीजिए। ऐड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 39 आ जाएगा। 39 को किससे भाग करेंगे, 3 संख्या दिया है 1 2 3, 3 से भाग करें कितना आंसर आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 29। प्रकार से इनका आंसर कितना आ जाएगा 13। देखिए 13 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं जिनके संख्याओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि बैग में कुल रुपए जो है आपके 1840 रुपये के सिक्के हैं, तो आपको यहाँ पर 2 रुपये के सिक्के ज्ञात करना है, कितनी होगी। यहाँ पर मतलब सिक्के को मिलाकर कितना रुपए है बैग में, आपका 1800 आपका 40 रुपये है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर एक बैग में ना कि क्या का सिक्का है, तो आप यहाँ पर देखिएगा रुपये यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आप बोलेगा 1 रुपये का सिक्का है, आपके पास 2 रुपये का सिक्का है और आपके पास 5 रुपये का सिक्का है। किस अनुपात में है, किस मतलब नंबर, मतलब कितना कितना नंबर में ऐसा देखा जाए, कितना 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 संख्या में ये देखा जाए। तो यहाँ पर 4 की संख्या में, 3 की संख्या में, आपका 2 की संख्या में, इस प्रकार से है। अगर 1 रुपये का मेरे पास 4 सिक्के रहेंगे तो मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे, 4 रुपये हो जाएंगे। अगर मेरे पास 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 2 तिया 6 रुपये हो जाएंगे। 5 रुपये का 2 सिक्के हैं मेरे पास, तो मेरे पास कितने रुपये हो जाएंगे, टोटल आपके 10 रुपये हो जाएंगे। अब इन तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 20 रुपये आ जाएगा। जब इनको हमने ऐड किया तब आपका आंसर यहाँ पर कितना आया, 20 आया। लेकिन रियल में यहाँ पर ध्यान देंगे कितना रुपए आपके पास यहाँ पर बैग में 1840 रुपए है। तो 1840 जो है किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलिएगा आप 20 के बराबर। आपको किसका सिक्का ज्ञात करना है, 2 रुपये का। 2 रुपये का सिक्का मतलब नंबर कितना आपका यहाँ पर, तो बोलिएगा यहाँ पर कितना है नंबर आपका 3 है। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से कम मतलब 0 फिर 0 चला जाएगा। 2 नंबर 18, 2 दूना 4, गुणा करेंगे 3 से, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 9 तिया आपका 27। इस प्रकार से 2 रुपये कुल कितने सिक्के हो जाएंगे, 276 सिक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है। निम्नलिखित में से कौन सा मान आपका आएगा, आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन आपका रूट 156.25 प्लस रूट 0.0081 माइनस रूट 0.0361 दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे से समझिएगा। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर रूट में इस प्रकार से कर लेंगे इसको। अब जो भी संख्या लिखा है उसको बिना दशमलव के यहाँ पर लिख दीजिए। लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1 5 6 2 5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए दशमलव के बाद कुल कितने संख्या, 2 संख्या, 2 जीरो लगा देंगे, 1 0 2 0। फिर आपका प्लस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे आप संख्या क्या आपका 81 है, तो 81 को आप इस प्रकार से लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए दशमलव बाद कितने अंक है, तो बोलेंगे आप 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और आपका 4। फिर माइनस कर देंगे, इस प्रकार से माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए संख्या क्या है आपका 361 है, बटे दशमलव बाद कितना संख्या है, 4 संख्या, 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और आपका इस प्रकार से 4 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं, किससे जाएगा ये आपका, ये 25 से चला जाएगा। 4 में का आपका 150 होता है, कितना बचा 6 यानी कि 62 बन गया। 25 दूना 50, फिर आपका कितना बचेगा आपका यहाँ पर 12 यानी 125 बन गया। 25 पंचे 125 ये होता है। ठीक है, अंदर में क्या बच जाएगा आपका 625 और आपका 4 बच जाएगा। तो आपको देखिए 625 किनके स्क्वायर का मान होता है, तो आप बोलेगा 25 की स्क्वायर का मान होता है। 4 जो है आपका 2 की स्क्वायर का मान होता है, तो ये दोनों आपके रूट से बाहर आ जाएगी। उसी प्रकार से प्लस कर देंगे। 81 जो है 9 की स्क्वायर का मान होता है। 10,000 जो है 100 की स्क्वायर का मान होता है, माइनस कर देंगे। 361 जो है किनके स्क्वायर का मान होता है, तो आप बोलेगा 19 की स्क्वायर का मान होता है। ठीक, उसी प्रकार से 10,000 जो है आपके 100 की स्क्वायर का मान होता है। ठीक, चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर 12.5 इस प्रकार से आ जाएगा। प्लस कर देंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.09 आ जाएगा। फिर माइनस आ जाएगा, इनको सॉल्व करने पर आपका आंसर 0.19 आ जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पर लिख लेते हैं 12.5 को प्लस करना है किसके साथ, आपका 0.09 के साथ प्लस करना है। कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर हम 5 कर देंगे, यहाँ पर हम 9 कर देंगे, फिर इनका क्या कर देंगे माइनस कर देंगे।
चलिए माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और 9 ये हो जाएगा, इनको घटा देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा, फिर दशमलव आ जाएगा, ठीक है, ये 12 का 12 इस प्रकार आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 12.40 यानी कि 12.4, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यदि ए का 40% बराबर बी के 60%, सी का 1/6% है तो आपको 1/6 है तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है। यहाँ आपका का मतलब क्या होता है, गुना, यहाँ भी गुना कर देंगे, यहाँ भी गुना कर देंगे, यहाँ भी गुना कर देंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो लिख देते हैं यहीं पर आपका ए गुना क्या हो जाएगा 40 बटे आपका 100 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा बी गुना आपका 60 बटे ये 100 हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा सी गुना आपका 1/6 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, कितने बार में जाएगा ये 20 से आपका ये 2 बार में चला जाएगा, 20 से आपका ये 5 बार में चला जाएगा, 20 से आपका 3 बार में, 20 से आपका ये 5 बार में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इनका मान को यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा a गुना आपका 2/5 बराबर ये क्या हो जाएगा b गुना आपका 3/5 हो जाएगा, बराबर c गुना आपका 1/6 हो जाएगा। अब इनका अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो इनका अनुपात का मान लिख लेते हैं यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c ऐसा हो जाएगा। देखिए अगर ये संख्या आपका यहाँ पर है तो एक को सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका a गुना क्या लिखा है 2/5 लिखा है, ठीक है, तो इसको मैं k के बराबर मान लूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2a बटे में आपका क्या हो जाएगा 5 बराबर आपका k हो जाएगा। आपको यहाँ पर a के मान से मतलब है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे आप ना 2a बराबर 5 यहाँ भाग में था, गुना में तो क्या हो जाएगा आपका 5k इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको a का मान निकालना है तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5k बटे में आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 k सभी में कॉमन है, चाहे आपका b हो या फिर c हो, तो यहाँ पर k हट जाएगा तो क्या आ जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा आपका मान 5/2 इस प्रकार से हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ मैं, समझिएगा आप यहाँ पर ध्यान से, जैसे कि आपका यहाँ पर 2/5 आंसर है, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो क्या आ जाता है इसका आंसर पलट जाता है, यानी कि 5/2 हो जाता है। तो ये 2/5 है तो इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा। बी उसी प्रकार से 3/5 है, पलटेगा तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। सी क्या है आपका 1/6 तो पलटेगा तो 6/1 हो जाएगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पर अनुपात है किसमें है जी, आपका बटे में है, मतलब भिन्न में है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा सिंगल लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ भी 6 का गुना करेंगे, आप यहाँ भी 6 गुना करेंगे, यहाँ भी आप 6 का गुना करेंगे, तो 6 से 2 तिया 6 तो कितना आ जाएगा, एक का मान यहाँ से 15 आ जाएगा, ठीक उसी प्रकार फिर 3 दूना 6 तो 5 दूना 10 आ जाएगा, यहाँ से 6 कम 6 तो 6 छक्का 36। इस प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा जी आपका 15 10 36, देखिए किस में है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर आपका 44, ए और बी की आयों का अनुपात 3:4 है, उनके व्ययों का अनुपात 7:10 है, और यदि ए और बी क्रमशः 2500 और 3000 रुपये बचत करते हैं तो बी की आय और ए की आय ए और बी के संयुक्त व्ययों का अनुपात क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए और बी के आय का अनुपात कितना है 3:4 है, तो चलिए यहाँ बस ये ए व्यक्ति है ये बी व्यक्ति है, इनके आय का अनुपात यानी कि इनकम जो रेशियो है इनका का मतलब इनके इनकम का जो अनुपात है कितना है, इनका अनुपात 3 और आपका ये 4 है। उनके वे मतलब एक्सपेंडिचर यानी कि ई का वैल्यू कितना है जी, तो आप बोलिएगा 7 है और ये आपका 10 है। और यदि ए और बी जो है कितना सेविंग करते हैं, एस मतलब सेविंग हो जाएगा, ए जो है आपका 2500 रुपये सेविंग करता है, बी जो है आपका 3000 रुपये सेविंग करता है, तो आपका बाकी का बाद में देखें। चलिए इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मेथड में फॉलो करेंगे, यहाँ से इसका गुना करेंगे, यहाँ से इनका गुना करेंगे, गुना कर दीजिए कितना आंसर आ जाएगा आपका हो जाएगा 10 तिया 30 हो जाएगा, ठीक है, 7 चौके 28 हो जाएगा। अब 30 और 28 के बीच कितने का अंतर है, तो आप बोलिएगा 2 का अंतर है, ठीक उसी प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इनका गुना करेंगे और यहाँ पर इनका हम गुना कर देंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर जी, देखिए तो 7 तिया कितना हो जाएगा आपका 21000 ये हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 में 2500 गुना करेंगे तो ये आपका 25000 इस प्रकार से हो जाएगा। जिस प्रकार से इनका अंतर निकाला मैंने उसी प्रकार से इनका अंतर निकालेंगे, 25000 में 21000 घटा देंगे, कितना अंतर आ जाएगा, तो आप बोलेगा 4000 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं 4000 जो है किसके बराबर हो जाएगा आपका 2 के बराबर, तो भाग करें कितना आ जाएगा आपका आंसर इस प्रकार से 2 दूना 4 यानी कि आपका 2000 इस प्रकार से इसका एक का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, बी की आय
अब यहाँ पर हमें बी की आय भी निकालना पड़ेगा और ए की आय भी निकालना पड़ेगा। तो इनका इनकम कितना है जी आपका, यहाँ पर ए का 3 है और ए का 7 है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान पे देखिएगा। आपका ए का इनकम कितना है, 3 है, ठीक है। तो 3 में मैं 2000 का गुना करूंगा तो कितना एक इनकम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा एक इनकम 6000 होगा। यहाँ पर मैं 4 में 2000 गुना करूंगा तो 4 दून 8, यानी कि बी का इनकम कितना हो जाएगा आपका 8000 रुपए हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, बी की आय, यहाँ पर देखिए ये बी हो जाएगा। बी का आय कितना है जी आपका, बोलिएगा तो 8000। हम यहाँ पर 8000 इस प्रकार से लिख लेते हैं। ए और बी के संयुक्त व्ययों का अनुपात आपको बताना है। कहने का मतलब ये है, देखिए क्या कहा जा रहा है, अगर ए जो है, आपको यहाँ पर दोनों का खर्च को भी निकालना पड़ेगा पैसे में। अगर ए व्यक्ति जो है 6000 रुपये कमाता है और 2500 रुपये खर्चा कर देता है, तो क्या करेंगे, 6000 में से अगर ए व्यक्ति 2500 रुपये खर्चा नहीं बचाता है तो कितना रुपये खर्चा कर देता होगा, तो आप बोलेगा 3500 रुपये खर्चा कर देता हो। ठीक उसी प्रकार से आपका जो बी व्यक्ति वो 8000 कमाता है, अगर वो 3000 रुपये बचत करता है, सेविंग करता है, तो कितना 1000 रुपये खर्च कर देता होगा, तो आप बोलेगा 8000 मतलब 5000 मतलब खर्च कर देता होगा। इन दोनों का योग करना है संयुक्त। तो यहाँ पर देखिए 5000 में अगर 3500 को ऐड करूंगा तो यहाँ पर हम अनुपात बनाएंगे, ए और बी, ये किसका अनुपात बढ़ रहा है आपका, एक्सपेंडिचर का अनुपात बढ़ रहा है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आंसर आ जाएगा जी आपका, तो आप बोलेगा 8500 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से 20 चला जाएगा, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35। इस प्रकार से इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 16:17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x और y का अनुपात क्या होगा बताना है। x गुना आपका 10 हो जाएगा, परसेंट से परसेंट यहाँ यहीं पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y गुना आपका 20, 0 से 0 चला जाएगा, तो x बटे y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/1, यानी कि x अनुपात y का मान क्या हो जाएगा, 2 की स्थिति में x की स्थिति में कौन हो, 2 है, y की स्थिति में क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पर आरोही क्रम में बताना है, ठीक है, आरोही क्रम। तो जब भी एग्जाम में इस पैटर्न से क्वेश्चन देखो मिलेगा, सबसे पहले आपके सामने जो भी ऑप्शन दिया एक ऑप्शन को उठा लीजिए, क्योंकि जो संख्या दिया है बस इसका जो सीक्वेंस है, मतलब सीरियल नंबर वही बस चेंज हुआ, बाकी सभी संख्या सेम है। तो पहले ऑप्शन को मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। संख्या को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्या संख्या आपका 2/3 है, 3/5 है, 7 आपका 9 है, आपका 9/11 है और आपका 8/9 इस प्रकार से दिया गया है। तो एक स्टेप ये हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर निकाल लीजिए, अंतर कितना है, 2 और आपका 3 के बीच कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। 3 और 5 के बीच आपका 2 का अंतर है। 7 और 9 के बीच आपका 2 का अंतर है। आपका 9 और 11 के बीच आपका कितने का अंतर है जी, तो आप बोलेगा 2 का अंतर है। 8 और 9 के बीच आपके कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब इन जो संख्या आया अंतर वाला, इनका अगर एलसीएम निकालेंगे, देखिए यहाँ पास 1 और 2 है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे एलसीएम इसका 2 आएगा। अब क्या करेंगे, जो इनका अंतर है, कैसे, जैसे कि आपका इनका अंतर कितना है, पहले वाले में 1 का अंतर है, तो आप क्या करेंगे, 2 में 1 का भाग करें, कितने बार में जाएगा आपका, 2 बार में जाएगा। जो 2 आया है उस 2 को क्या करेंगे आप ना, इस 2 के साथ गुना कर देंगे। तो 2 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 1 कम 2, एक बार में गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक बार में तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, यहाँ भी एक बार में 9 1 कम 9 हो जाएगा, और 8 यहाँ पर करेंगे तो 2 1 कम 2, यानी कि यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर छोटा कौन है जी आपका 3 है, 3 किससे निकल कर आया है, 3/5 से। फिर उससे बड़ा आपका कौन है, 4 है, ठीक है, किससे निकल कर आया है, 2/3 से। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 किससे आया है, 7/9 से। फिर उसके बाद आपका 9 क्या हो जाएगा, 9/11। फिर उसके बाद आपका 16, 8/9 हो जाएगा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है जी आपको, का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, दो संख्याओं का योग इतना है और यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है, मान के चलिए आपका दो संख्या है, उनमें से एक संख्या को मैंने x माना, दूसरी संख्या को मैंने y माना। तो एक संख्या आपका x है, तो x का कितना प्रतिशत आपका 6.5%, दूसरे संख्या यानी कि y का कितना प्रतिशत जी, तो आप बोलेगा 8.5%, ये बोला गया है। परसेंट से परसेंट चला जाएगा, दशमलव से दशमलव चला जाएगा, किससे गुना चल करेंगे आप, 1 से गुना, तो 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 बराबर, ये y बराबर क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा। तो 1 बटे में आपका y इज इक्वल टू 17 बटे आपका 13, इस प्रकार से हो जाएगा। इन दोनों संख्या का योग बोला गया है, तो योग कर लेंगे,
x प्लस वाई का योग किसके बराबर है, तो आप बोलिएगा 2490 के बराबर है। तो x का मान कितना है 17 है और 13 का मान कितना है जी आपका y का मान 13 है। तो यहाँ पर 2490 इस प्रकार से ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 बराबर आपका कितना हो जाएगा 2490 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो चला जाएगा, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक का मान कितना आ जाएगा 83 इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है, तो संख्या क्या क्या है आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए एक संख्या आपका क्या है 17, एक संख्या आपका 13 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा छोटी मतलब यहाँ पर छोटी संख्या को ज्ञात करूँगा। छोटी संख्या में गुणा करना आसान होता है, तो अब क्या करेंगे 83 में 13 का गुना करेंगे। गुना कर दीजिए कितना आएगा 13 तिया 39, हाथ में आई आपका 3, 13 अट्ठे 104 होता है, 104 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका आंसर 107 इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए 1007 किसमें है लास्ट में, देखिए केवल आपका ऑप्शन नंबर आपका डी में है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, रूट 1 प्लस 49/576 बराबर 1 प्लस वाई हो तो वाई का मान आपका क्या होगा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुना मैं सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा ये 576 प्लस ये 49 बटे में कितना हो जाएगा 576 बराबर आपका 1 प्लस वाई इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रूट में रहेगा जी, रूट में कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे, 576 में अगर 49 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 625 बटे में आपका क्या आ जाएगा 576 आ जाएगा बराबर 1 प्लस आपका वाई ये हो जाएगा। जब इनका हम क्या करेंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी आपका 625 किनका रूट होता है, तो आप बोलेगा 25 का, 576 जो है आपका 24 का रूट इस प्रकार से होता है। तो 1 प्लस आपका वाई इस प्रकार से ये हो जाएगा जी। फिर आप क्या कर देंगे एक को पक्षांतर कर देंगे तो वाई बराबर क्या बच जाएगा आपका 25 बटे आपका 24 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 25 का 25 रहेगा, 24 से कम 24 और बटे में आपका क्या हो जाएगा 24 ये हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 25 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा और नीचे में आपका 24। इस प्रकार से वाई का मान क्या हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे अच्छे समझिएगा। देखिए कहा जा रहा है यदि ए की आय का 5% जो ए है ए की आय का 5%, दोनों परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट हम यहाँ यहीं से कैंसिल कर देते हैं बराबर बी की आय का कितना परसेंट आपका 15 बोला गया है। तो 5 एक कम 5 5 तिया 15। इस प्रकार से ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा जी आपका यहाँ पर 3/1 ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बी की आय का कितना 10%, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे बराबर सी की आय का कितना परसेंट 20%, तो यहाँ से आपका 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बी बटे सी बराबर आपका 2/1 ये हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल लेना। चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले में ये पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा जी। तो यहाँ पर सी कितना हो जाएगा 3:1, दूसरे में हो जाएगा 2:1 ये हो जाएगा। यहाँ से एक इधर खिसक चला जाएगा, यहाँ से पड़ोसी मतलब 2 इधर चला जाएगा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 एक कम 1 हो जाएगा। यहाँ पर यदि सी की आय 2000 रुपये है तो मतलब 2000 जो है किसके बराबर है, तो आप बोलिएगा 1 के बराबर है। ये तीनों का आय पूछा गया है, जिसका पूछा जाए तो उनको गुना करते हैं। तो 6 2 8 8 में जोड़े कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 दूना 18,000 रुपये इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, दो संख्याओं का एचसीएफ और आपका एलसीएम 24 और 168 है और संख्याएं एक अनुपात 7 के अनुपात में है। दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जो आपका 7 लिखा है उसको मैं यहाँ पर क्या मान लूँगा 1 सा मान लूँगा, मतलब एक लिखा है उसको 1 सा और 7 लिखा है उसको मैं 7x इस प्रकार से मैं इस प्रकार लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम इंटू आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। प्रथम संख्या का मान कितना है जी, तो आप बोलिएगा 1 सा, तो आप यहाँ पर 1 सा गुना कर दें किसके साथ 7 1 सा के साथ कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम कितना दिया है जी आपका, तो आप बोलिएगा 168 और एचसीएफ कितना है तो आपका 24 दिया गया है। 7 एक कम 7, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है, तो 1 सा का साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1 सा का स्क्वायर बराबर 24
गुना आपका 24 ये हो जाएगा। तो एक से बराबर अगर रूट को मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ 24 गुना ये आपका 24 हो जाएगा। तो एक से बराबर क्या हो जाएगा, दोनों कॉमन है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 24, एक बार बाहर आ जाएगा तो एक का मान कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा जाए, दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन होगी आपको यहाँ पर बताना है। तो बड़ी संख्या कौन है आपका, 7x है। तो अब क्या करेंगे, 7 में 24 का गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 चौके 28, हाथ में आई 2, 7 दूना 14, 14 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा आपका आंसर 16। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा।